हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना जी। डॉक्टर अर्चना जी का नाम ही सुना था, आज इनसे रूबरू होने का मौका मिला है और इनसे जानेंगे कुछ ये क्या जो इनकी जो थिंक है, इन्होंने क्या सोचा था और इन्होंने क्या एम बनाया था कि मैं जो डॉक्टर जो बनना चाहती हूँ, मैं लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो करना चाहती हूँ। मैं जो सर्जन जो सेंटर जो एक रोहतक में खोला गया है द सुपर सर्जन के पॉइंट के नाम से, आइए हम इनसे जानते हैं इन्होंने क्या, कब से इन्होंने अपना जो है एम बनाया था, कब से इन्होंने सोचा था और क्या इनकी धारणा थी और क्या क्या ये जो सर्जन का जो है वो रखा गया है, किस किस चीज़ का ये सर्जन करते हैं। आइए हम जानते हैं। जैसे दो उंगलियों का जुड़ा हुआ ना, आप लोगों ने देखा होगा कि दो उंगलियों का जुड़ा होना बहुत ज़्यादा देखा जाता है। किस तरह से उनका ट्रीटमेंट होता है, जैसे जले हुओं का इलाज नहीं हो पाता है, किस तरह से उनकी सर्जरी जो है डॉक्टर अर्चना जी करते हैं और कितना आराम जो है लोगों को मिलता है, कितना ये सेटिस्फाई उन्हें कर पाते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले टीवी 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। अर्चना जी, मेरा पहला सवाल यही है कि कटे होठ का जो ज़्यादा देखा जाता है, एक तलवे का जो है वो जो चिपका हुआ जो तातवा जिसको बोलते हैं, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसका तातवा चिपक जाता है, कई बोलते हैं कि जिसकी जीभ छोटी है उससे कम बोला जाता है, उसका आप किस तरह से इलाज जो है करते हैं? देखो, जो कटे होठ वाली जो प्रॉब्लम होती है बच्चे को, वो बचपन से ही होती है। उसका इलाज हम ऑपरेशन के द्वारा ही करते हैं। यूजुअली जो पहला ऑपरेशन होता है वो 3 महीने पे करना पड़ता है होठ का ऑपरेशन। जो पैलेट वाला, जिसको आप तालू बोलते हैं, कटे तालू का ऑपरेशन, वो हम यूजुअली 6 से 9 महीने के बीच में करते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, बट लोगों को यूजुअली पता नहीं होता कि प्लास्टिक सर्जन के द्वारा ही करवाना चाहिए, इसलिए घूमते रहते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि इससे बाद में आवाज़ में चेंजेस आते हैं, तो यूजुअली ये ऑपरेशन जल्दी कराना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, यही होता है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपने रोहतक में ये पहली बार जो है सर्जन सेंटर जो खोला है, वो रोहतक में ही क्यों? आपने, आपकी जो पढ़ाई के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा विस्तार से जानेंगे। आपने कब से अपने मन में जो एम बनाया है कि मैं डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ और किसी फील्ड में नहीं जाना चाहती, क्यों, कब से सोचा मैडम आपने ये? एक्चुअली ये मेरा ड्रीम नहीं था, मेरे फादर का ड्रीम था मुझे डॉक्टर बनाना। तो उनका ही सपना था। मुझे एक्चुअली उस टाइम पे हम बच्चों को इतनी इंसाइट नहीं होती थी कि हमें क्या बनना है। आजकल के बच्चों को वैसे यूजुअली पता होता है कि हमें क्या बनना है। बट 2009 में मेरा MBBS में सिलेक्शन हुआ था, तो तब से ही ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे प्लास्टिक सर्जन होते थे, जिनके हैंड को, उनकी फाइननेस को देख के मुझे ये लगता था कि मुझे भी प्लास्टिक सर्जन ही बनना चाहिए। एंड फाइनली आई डिड इट। रोहतक ही क्यों चुना गया? बिकॉज रोहतक में यूजुअली कोई भी प्लास्टिक सर्जन अवेलेबल नहीं थे इससे पहले। एंड यूजुअली लोगों को दिल्ली, गुड़गांव जैसे बड़े शहरों में जाके ऑपरेशन करवाना पड़ता था, इसलिए मैंने रोहतक को चुना। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपकी पढ़ाई जो है वो कहाँ पर हुई? मैंने अपनी MBBS हरियाणा में हिसार अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से की है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जयपुर से की है, DNP जनरल सर्जरी दुर्लभ जी हॉस्पिटल से। और उसके बाद MCED सुपर स्पेशलिटी इन प्लास्टिक सर्जरी सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से की है। एक चीज़ और है जो देखा जाता है कि दो उंगलियों का जो जुड़ा होना वो सबसे ज़्यादा मोस्टली पाया जाता है। दो उंगली हो जाती हैं, पैर की जो हो जाती है, दो उंगलियां जो जुड़ी होती है, उसका आप किस तरह से जो सर्जरी आप करती हैं? 2 उंगलियों का जो जुड़ा हुआ होना होता है, यूजुअली उसका ऑपरेशन हम 2 साल पे करवाना चाहिए। अगर उससे बाद में ये ऑपरेशन होता है तो बच्चे की उंगलियों की ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, तो 2 या 3 साल पे करवा लेना चाहिए। उसका हम ऑपरेशन जो करते हैं वो फ्लैप प्लस में स्किन ग्राफ्ट के द्वारा करते हैं। वो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अलग अलग उंगलियों का अलग अलग काम बच्चा कर पाता है जल्दी से। देखिए, बालों का जो इम्प्लांट जो बातचीत चल रही थी, जो पेशेंट भी आए थे उनसे थोड़ा सा वार्तालाप हमने ऐसे ही किया था कि आप यहाँ पर सर्जरी कराने आए हैं, इम्प्लांट लगवाने आए हैं, कि यहाँ पर ही क्यों आए, बाहर क्यों नहीं गए? कि उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर अर्चना जी हैं वो बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के लिए कि हम बाहर जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा जो हमारा लगता है, आने जाने का जो समय जो लगता है, उस चीज़ को देखते हुए हमारे रोहतक शहर में सबसे पहली बार जो आप लोगों ने जो सिविल सर्जन सेंटर जो खोला गया है, हम यहाँ आकर देखना चाहते थे कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह से डॉक्टर का एक नेचर भी जो है देखा जाता है, किस तरह की नेचर की है।
जी, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी आज का हेयर ट्रांसप्लांट यूजुअली गवर्नमेंट ने जो ऑथराइज़ किए हुए डॉक्टर है वो सिर्फ प्लास्टिक सर्जन और स्किन वाले जो डॉक्टर है वही कर सकते हैं। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट आजकल हर जगह पे, हर छोटी-छोटी जगह पे यूजुअली सिर्फ जो टीम होती है वो करती है। कोई नर्सेज़ हैं, कोई मैक्सिलोफेशियल वाले जो डॉक्टर साहब हैं वो हैं, कोई बीडीएस डॉक्टर्स हैं, वो सब कर रहे हैं ट्रांसप्लांट। एज़ सच वो लोग ऑथराइज़ नहीं हैं, उन्हें कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं आता होता है, इसलिए बहुत सारे लोगों का मॉनेटरी भी लॉस होता है, पैसों का लॉस भी होता है और यूजुअली बालों का लॉस तो है ही। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, आपको देखना चाहिए आपका डॉक्टर किस हैं, आप सेफ हैंड्स में हैं या नहीं। डॉक्टर अर्चना जी, यहाँ पर रोहतक के अंदर तो पीजीआईएमएस है, जो पीजीआई है उसमें हर एक तरह की बीमारी का, हर तरह के जो सर्जन है, प्लास्टिक सर्जरी जो आप बता रहे हैं उसमें भी ट्रीटमेंट होता है। बट आपके पास क्यों आए, सर्जन पॉइंट पर क्यों आए? देखो डॉक्टर डेफिनेटली वहाँ पे स्पेशलिस्ट है, हो सकता है मुझसे एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनका, बट दिक्कत सिर्फ ये है कि वर्कलोड का प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि हो सकता है कि आपको आज आप आए हो, आपको 3 महीने 4 महीने 5 महीने की डेट मिल रही है। अगर आपको जल्दी करवाना है ट्रीटमेंट तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी उनको कम, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली उनको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, सिर्फ टाइम का प्रॉब्लम रहता है, टाइम एंड दूसरा होता है कि केयर आपको कैसे मिल रही है, वो सब चीज़। देखिए, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे महिला होती हैं, महिलाओं का क्या होता है, जैसे प्रेगनेंसी के समय पे भी जो उनका जो पेट का जो होता है उनका लटक जाता है, तो उसको आप किस तरह से सर्जरी जो आप करती हैं किस तरह से उनको मेंटेन आप करवाती है, या कुछ योगा कराती हैं, या किस तरीके से कराती हैं? देखो, अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, टमी टक वाला जो ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, उसमें हम यूजुअली उनका जो लटका हुआ पेट होता है, खाल होती है, चर्बी होती है, उसको हम निकालते हैं। तो डेफिनेटली किसी भी ऑपरेशन के बाद आपको वेट मेंटेन करना पड़ता है। तो यूजुअली योगा तो आपको नॉर्मली भी योगा करना चाहिए, वो आपकी हैबिट में होना चाहिए। बट जिनका हम इस टाइप का ऑपरेशन करते हैं उनको थोड़ा सा डाइटिंग करने के लिए, थोड़ा सा कुछ फिजिकल एक्सरसाइज योगा करने के लिए यूजुअली हम बोलते होते हैं। एक जो जला हुआ होता है व्यक्ति, जो जला हुआ व्यक्ति है, शायद उनको बोला जाता था कि आपके जो जलापन है वो कभी ठीक नहीं होता, तो उसको आप किस तरह से तैयार करती हैं, किस तरह से उनको ठीक करते हैं, किस तरह से आप उनकी सर्जरी करती हैं? अगर जले हुए व्यक्ति का इलाज अगर कोई बर्न या प्लास्टिक सर्जन करता है तो ज़िंदगी में बाद में जो से नतीजे भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा है छोटी जगह पे जब भी इलाज होता है यूजुअली हर डॉक्टर को इलाज नहीं आता होता बर्न का, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडरीली अगर हाथ का जला हुआ है तो वो हाथ को फिजियोथेरेपी अगर वो जल्दी नहीं दे सकते तो पूरी ज़िंदगी बंदे से हाथ, मतलब हाथ उनका फंक्शनल हैंड नहीं बोल सकते उसको हम। हमारे पास जो भी ट्रीटमेंट होता है विद ड्रेसिंग होता है, विद आईवी फ्लूइड्स होता है, प्लस में फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बाद में उतना ही उसको फंक्शनल हैंड बनाने के लिए, किसी भी पार्ट को फंक्शनल बनाने के लिए। तो वो चीज़ें आई थिंक उस चीज़ की इंसाइट सिर्फ एक प्लास्टिक और बर्न सर्जन को ही होती है कि इस बंदे को आगे कितना फंक्शनल चीज़ों में कन्वर्ट करना है, वो सिर्फ हमें ही होता है, वो और किसी को नहीं होता। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा डॉक्टर अर्चना जी, आपने जो रोहतक में जो खोला है, बाहर भी जो डॉक्टर हैं वो अच्छे से अच्छा डॉक्टर है, अच्छी उनको नॉलेज है, अच्छी वो तैयारी करते हैं, अच्छा उन्होंने पढ़ा होगा, शायद क्या पता आपने अभी बताया कि मेरे से कम नॉलेज, मुझे उनसे ज़्यादा कम नॉलेज होगी, उन्हें थोड़ी ज़्यादा होगी। तो रोहतक बहुत बड़ी सिटी है और आसपास के गांव भी लगते हैं, यहाँ पे देहाती लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा ही अर्न कर पाते हैं। वो इन चीज़ों को लेकर के अगर मान लो आपके पास आते हैं तो आप उन्हें किस तरह की छूट जो है वो देते हैं? देखो यूजुअली जो ऑपरेशंस यूजुअली गुड़गांव दिल्ली में 1 लाख में या 1.5 लाख में हो रहे हैं वो यूजुअली हम ऑलरेडी मैं 50% कम में करती हूँ। जो वहाँ पे 1 लाख में हो रहा है उसके लिए यूजुअली मैंने 50,000 40,000 इतना रखा हुआ है। यहाँ की जनता को कंसिडर करते हुए कि यहाँ की पेइंग कैपेसिटी कम है, इसलिए यूजुअली मैंने अपने ऑपरेशंस के रेट एकदम न्यूनतम दरों पे रखे। ये ब्रिलियंट थी, हम इसका बराबर साथ देते रहे। देखिए, पढ़ाई में तो बच्चा जब भी बढ़ता है तब परिवार का जो सपोर्ट मिलता है, परिवार का जब सहयोग मिलता है, उनके पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करना है, बेटा ये नहीं वो काम आपके लिए अच्छा है, ये स्कूल अच्छा है, हर एक चीज़ों के लिए चुना जाता है। तो आपने किस तरीके से चुना था इन्हें? हम तो गांव से आए थे, ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन जब ये +1 में थी उमा भारती स्कूल रेवाड़ी, तो इसके सारे साथी सहयोगी साथी में डॉक्टर और इंजीनियरों के बच्चे थे, तो उनसे सहयोग ले लेके पढ़ती ये रही
मदद हम करते रहे इसके, इस मोटिवेशन वहाँ से मिलती रही सहयोगी साथियों से, क्योंकि वे डॉक्टर और इंजीनियरों के बच्चे थे। डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे साथ में रहते थे। एक पुरानी जो कहावत है, जैसी संगत होती है वैसे ही रंगत। असर पड़ता है। हाँ जी। और आज वो असर देखने को मिला है। एक डॉक्टर जो है वो बन करके तैयार हो चुके, अपने एक सर्जन सेंटर के नाम से खोल दिया है। रोहतक में शायद पहली बार ही एक ऐसा जो है सर्जन पॉइंट के नाम से हॉस्पिटल खोला गया। तो किस तरह से आपके चेहरे पे एक अलग से खुशी जो है वो नज़र आ रही है, किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? इसकी अनुभूति मैं नहीं बता सकती, वो अंदर से जो गर्व महसूस करती हूँ। और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में देखिए बराबर सेवा करते रहे। डॉक्टर का तो एक बड़ा महत्व होता है जी। डॉक्टर मरीज की जो है वो जान बचा सकता है और जान ले भी सकता है। डॉक्टर के हाथ में सब कुछ होता है। इसके शुरू से भाव बहुत ही मिलनसार और लगनसार रही है ये।